आज हम बात करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में। 6 सेमेस्टर का कोर्स है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द बायोस्टैटिस्टिक्स। इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव है कि ये डिफाइन कर सके स्टैटिस्टिक्स क्या है, पॉपुलेशन क्या है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, डेटा क्या है, वेरिएबल्स क्या है, एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लाइक डेटा के टाइप्स कौन कौन से हैं और डेटा हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, वेरिएबल्स के टाइप्स कौन से हैं एंड पॉपुलेशंस के, ये सारे डिस्कस करते हैं कि डिटेल के। स्टैटिस्टिक्स पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है एंड ये क्या करती है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स मीन दैट के एक फैक्ट को नहीं डील करता, एग्रीगेट्स के बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल ये उन्होंने लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर, पेशेंट अटेंडिंग अ क्लिनिक्स। तो अगर एक पेशेंट की बात हो रही है, इवन इन न्यूमेरिक्स भी है, वो नहीं है कि बहुत सारे पेशेंट एक क्लिनिक को अटेंड कर रहे हैं डेली बेस पे या मंथली बेस पे या ईयरली बेस पे, इन सारे के इकट्ठे होने एक एग्रीगेट बना रहे, इसी को हम क्या कहते हैं जी, इसी को अगर हम डील करते हैं, इसका फिर एनालिसिस करते हैं, इस क्लासिफिकेशन करते हैं, इसी डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं, इसी को हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। एंड दूसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा सेट, एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हो गया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा सेट मीन डेट की मीन है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, कि ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया बहुत सारे पेशेंट के बारे में एक दिन में, लाइक फॉर एग्जांपल पेशेंट का जो एग्जांपल दिया उन्होंने, इसी एक पेशेंट का बहुत सारे पेशेंट आ गए, लाइक फॉर एग्जांपल 100 पेशेंट आ गए एक दिन में एक क्लिनिक को, दूसरे दिन पे 105 आ गए, तीसरे दिन पे 110 आ गए, इन सारे को फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डे पे ये इतना आगे लेके जाए, हमने 10-15 दिन का इकट्ठा कर दिया। अब इसका हम मीन निकालते हैं, तो वो जो मीन हम निकालते हैं वो रियल में तो किसी दिन भी नहीं आया, लेकिन सारे डेटा का एक एवरेज है, सारे डेटा का एक कैरेक्टर, ठीक है, या स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब किस दिन कितने लोग ज्यादा आए कितने कम आए फ्रॉम द एवरेज। ये क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये डीलिंग करती है विद स्टैटिस्टिक्स, कलेक्टिंग डेटा हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, डेटा जो कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, वो प्राइमरी सोर्स भी हो सकती है एंड सेकेंडरी भी हो सकती है, आगे स्लाइड्स में आ रही, ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन, फिर उसको हम क्लासिफाई करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारा डेटा वो है 1 से लेके 100 तक, तो अब हमारे लिए ये मुश्किल है ना कि इस डेटा को एक एक वो करें, तो हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं फॉर द इजी प्रेजेंटेशन, इजियर प्रेजेंटेशन, कि हम इसको इजीली मैनेज कर सके, प्रेजेंट कर सके या एनालाइज कर सके। क्लासिफिकेशन, देन एनालिसिस हम करते हैं इसी स्टडी का, स्टैटिस्टिक के अंदर स्टडी का एनालिसिस करते हैं, डेटा की एनालिसिस ये है कि या तो हम इसका ना मीन मीडियन मोड ये चीज़ें निकालते हैं, या उसका ना कोई टेस्ट वगैरह इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। दो डेटा सेट है, 2 वेरिएबल्स है, तो इसके ऊपर कोई टेस्ट वगैरह अप्लाई करें, लाइक बार टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, या पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट है, ये अप्लाई करते हैं। देन हम स्टडी को पूरे जो रिजल्ट्स है पूरे डेटा को समराइज करते हैं एंड फिर इसके बाद इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे जो हमने डेटा कलेक्ट किया इसका क्या मतलब है, इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जिस तरह है कोरिलेशन के, एक एग्जांपल देते हैं कोरिलेशन का। कोरिलेशन में हमारे साथ 2 फिगर्स हैं ना, एक है 0 मीन देयर 2 वेरिएबल का आपने क्रॉस टेबुलेशन से कंटिंजेंसी टेबल से और फिर ऑड रेशो वो निकालते हैं, तो एक 0 वैल्यू आती है, या इसका ना 1 वैल्यू आती है, या फिर -1 वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसी 0 का मतलब ये है कि मैंने डेटा के ऊपर कोई टेस्ट वगैरह अप्लाई किया, मैंने उसको कैलकुलेशन वगैरह कर दिया स्टेटिस्टिक के हिसाब से। अब 0 वैल्यू के मीन डेट की दोनों वेरिएबल के दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है, दोनों वेरिएबल के दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है। 1 का मीन डेट के पॉजिटिव कोरिलेशन है कि एक दूसरे का, मतलब अगर एक वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू आप ज्यादा कर रहे हो तो दूसरा भी ज्यादा हो रहा है, जो तीसरा जो है ना ये नेगेटिव वाला, तो इसका मतलब ये है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप ज्यादा कर रहे हैं तो दूसरा क्या है, ये कम हो रहा है, नेगेटिव एसोसिएशन मौजूद होती है इसके अंदर, तो ये इंटरप्रिटेशन है।
बायोस्टैटिस्टिक्स का या स्टैटिस्टिक का लिमिटेशन क्या है जी? ये एवरेज पे बात करती है। जो बियॉन्ड द लिमिट है या आउटलायर्स है उसकी मतलब कैलकुलेशन नहीं करती। एवरेज पे बात करती है एंड कलेक्टिव मैटर पे बात करती है। एवरेज एंड कलेक्टिव मैटर पे बात करती है। एवरेज प्लस कलेक्टिव मैटर भी मीन दैट कि इंडिविजुअल इवेंट या इंडिविजुअल चीज़ पे बात नहीं करती, ना उसका कोई कैलकुलेशन करती है। एंड तीसरी बात यह है लिमिटेशन कि जो सैंपल स्टैटिस्टिक है ना, स्टैटिस्टिक का हम सैंपल निकालते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे साथ 20,000 की पॉपुलेशन है, 20,000 है या 40,000 जितना भी है, तो इससे हम चंद लोगों को पॉपुलेशन में से स्टडी पॉपुलेशन में हम सैंपल साइज लेते हैं, कोई सैंपल लेते हैं और इसी को स्टडी करते हैं। अगर हमारा सैंपल साइज जो सैम्पलिंग हमने की है वो रियल रिप्रेजेंटेटिव था उस पॉपुलेशन का, तो ठीक है, रिजल्ट सही आएंगे। अगर रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, हमने सैंपल साइज सही नहीं लिया, सही सैम्पलिंग नहीं की, तो वो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है कि स्टैटिस्टिक सैंपल पे कैलकुलेशन करती है और उसी सैंपल को फिर जनरलाइज करते हैं पूरे पॉपुलेशन के ऊपर। तो अगर सैंपल उसका रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जो रिजल्ट आएंगे वो पूरे पॉपुलेशन पे आप अप्लाई करते हो, तो वो क्या है, एरर हो सकती है, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ये सैंपल है, ठीक है, इसको हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर फिर अप्लाई करते हैं, पॉपुलेशन के ऊपर। तो अगर सैंपल में लाइक फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, मैंने ले लिया कि आई वांट टू कंडक्ट स्टडी ऑन द बिहेवियर ऑफ बिहेवियर या कोई कैरेक्टर है स्मोकिंग एडिक्शन इन द केपीके चिल्ड्रन लेस देन 5 इयर्स। अब मैंने पूरा केपीके लिया है, तो केपीके के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मैंने क्या कर दिया कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग करते हुए या क्लस्टर सैंपल करते हुए एक ही जगह से, लाइक मैं पेशावर में रह रहा हूँ या कोई एक स्वात में रह रहा हूँ, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ, और वहाँ से ही मैंने सैंपल उठा दिया। तो अब वहाँ से जो सैंपल के अंदर जो जो कैरेक्टर आ गए, एडिक्शन की जो हिस्ट्री आ गई या जो यस नो वाला क्वेश्चन आ गया, वही मैंने पुट कर दिया सैंपल के अंदर, उसकी मैंने एनालिसिस की, उसी की मैंने कैलकुलेशन वगैरह कर दी। अब उसी रिजल्ट के बेस पे मैं पूरे केपीके का इवैल्यूएशन कर रहा हूँ कि लोगों में अंडर 5 ईयर जो चिल्ड्रन है उसके अंदर एडिक्शन है या नहीं है। तो ये तो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सैम्पलिंग एरर हो सकती है, रिजल्ट सैम्पलिंग एरर की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं। पॉपुलेशन क्या है जी? पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन। सबसे पहले जो टारगेट पॉपुलेशन है, इसको हम रेफरेंस या यूनिवर्स या सोर्स पॉपुलेशन भी कहते हैं ना, जहाँ जिसको हम, मैंने एग्जांपल दे दिया कि मेरे केपीके अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन, तो ये हमारा टारगेट पॉपुलेशन है। स्टडी पॉपुलेशन जहाँ से मैं सैंपल कलेक्ट करता हूँ, सैंपल उठाता हूँ, तो कोई एक स्पेसिफिक रीजन है, मैं उधर से डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ, पेशावर से फॉर एग्जांपल, तो ये मेरा स्टडी पॉपुलेशन है जो मुझे एक्सेसिबल है इजीली। एंड फिर सैंपल है जो रियल, जिससे मैं जो इंफॉर्मेशन है या डेटा है वो कलेक्ट करूंगा, वी रियली पार्टिसिपेट इन द स्टडी। एंड तीसरा क्या है जी, एक्सटर्नल पॉपुलेशन, कि अभी फिलहाल उसी रीजन में नहीं है लेकिन डेमोग्राफिक या जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वह उधर की थी। तो लाइक फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री के लोग बाहर गए हुए फॉरेन कंट्री में, अब ये तो इधर नहीं है, अभी फिलहाल मैं उधर स्टडी कर रहा हूँ उसके ऊपर, और वहाँ के रिजल्ट्स को पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या है हमारे लिए, एक्सटर्नल पॉपुलेशन है। टोटल, अब आते हैं जनरल पॉपुलेशन के ऊपर। जनरल पॉपुलेशन के टोटल लोग मौजूद है ना, मर्द भी है, औरत भी है, छोटे बच्चे भी है, बूढ़े भी है, जवान भी है, सारे मौजूद हैं, लेकिन आपको उनमें से कोई सेलेक्ट करना है। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया से हम कहते हैं कि एज वाइज हम सिलेक्ट करते हैं। उन्होंने एज का दिया, तो आप एजुकेशन वाइज भी कर सकते हैं, किसी और कोई खास पर्पस होगी ना, तो एज वाइज। इसका एग्जांपल हम कोरिलेट करते हैं किसके साथ, मैं कहता हूँ कि डायबिटीज़ के साथ मैं कोरिलेट करता हूँ। उन्होंने डायबिटीज़ के साथ, डायबिटीज़ प्रिवेंशन के बारे में,
ठीक है, तो अच्छा से आपको समझ आ जाएगा। डायबिटीज़ प्रिवेंशन के लिए मैं फॉर एग्जांपल कोई सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूँ कि हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज़, तो मेरा इंक्लूजन ये है कि 60 ईयर, लेस देन 60 ईयर जो पीपल है वो मेरे इसी सेमिनार के अंदर आएंगे। तो ये इंक्लूजन है, इंक्लूजन क्राइटेरिया। बाकी जो इससे अबाव है उसको मैंने नहीं डील करना। कोई वजह होगी तो वो वजह क्या है, मतलब मीन दैट की जो 60 ईयर अबाव है उसमें गेनिंग कैपेसिटी नहीं है, वो पॉइंट को गेन नहीं कर सकते, या उसको नसीहत करना या उसको एजुकेशन देना या फॉर्मल एजुकेशन या इस तरह के सेमिनार उसके समझ में नहीं आते, या मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, इलिटरेट है, उसको समझ नहीं आती, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। इंक्लूजन में 60 ईयर तक, उससे लेस देन जितने भी 60 एंड इससे बिलो जितने भी है वो मेरे स्टडी इंक्लूडेड पॉपुलेशन। फिर इसी इंक्लूडेड पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को हम हटा देते हैं। तो अब ये एग्जांपल देख लें, मेरा मकसद ये है कि मैं डायबिटीज को प्रिवेंट करूं, ठीक है, और मेरा डायबिटीज प्रिवेंट करना मकसद है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ एक्सक्लूजन के डायबिटिक पेशेंट, अब जिसको डायबिटीज हुआ है ना, अब मेरा प्रिवेंशन का उसके साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ताल्लुक हो, कोई इतना अच्छा उस पर इफेक्ट करे, क्योंकि ना उसको तो ऑलरेडी हुआ है ना। अब मैंने 60 से बिलो है, 60 एंड बिलो जितने भी हैं, अगर किसी को डायबिटीज हुआ है तो मैं कहता हूँ कि भाई आप सेमिनार में शामिल नहीं हो सकते, आप चले जाओ, ठीक है। तो वो जितना भी आएगा वो डायबिटिक फ्री होगा एंड लेस देन 60 ईयर होगा। वो हम मेरे लिए क्या होगा, स्टडी पॉपुलेशन होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गए ये हजार हजार बंदे हैं, ठीक है, 1 पीपल हैं, हजार, 1000, 1000, तो ये मेरे लिए क्या है फिर, स्टडी पॉपुलेशन। मैंने सेमिनार कंडक्ट कर दिया, सेमिनार इसको एजुकेशन दे दी, इसको वीडियो दिखा दिया, इसके प्रोज एंड कॉन्स कि अगर किसी को डायबिटिक हो किसी को ना हो, तो लाइफस्टाइल सारी चीज़ें, उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब उसी में से मैंने सारे लोगों को, तो जाहिर बात है कि 1000 लोगों से मैं तो डेटा नहीं कलेक्ट कर सकता, लाइक जिस तरह किसी सेमिनार के अंदर सेमिनार हो जाए फिर एट द एंड इवैल्यूएशन होती है। तो मैंने सेमिनार दे दिया, प्रेजेंटेशन दे दी, इसको रोल प्ले या कोई वीडियो वगैरह दिखा दी। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ कि मुझे वही क्वेश्चन है ये फिल कर दे कि कितना ये आपके लिए इफेक्टिव था, कितना नहीं था। तो इनमें से मैंने चंद 100 लोगों को, 150 को, 200 को, XYZ जितना भी है, लेकिन सारे को तो नहीं कर सकता, जाहिर बात है, मैंने कुछ लोगों को उठाना होगा। तो वो रैंडम सैम्पलिंग से होगा तो वो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा। रैंडम सैम्पलिंग से मैंने कर दिया, जो भी तरीका मैंने अपना दिया, लेकिन मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा कर दिया, 100, 150, 200 को, और उसको मैंने क्वेश्चन दे दी कि आप फिल कर। तो ये हमारे लिए क्या है जी, सैंपल साइंस है। वो जो 100, 150, 200 लोगों को मैंने क्वेश्चनर पकड़ा दिए, ये बिल्कुल ये मेरे लिए क्या है, सैंपल है। दो चीजें हैं, एक है स्टैटिस्टिक, दूसरा है पैरामीटर। अगर पूरे पॉपुलेशन, जिस तरह मैंने एग्जांपल दे दिया कि 1000 लोग हैं मेरे साथ, ठीक है, 1000 है या बहुत सारे हो गए, 1000 एग्जांपल प्रीवियस दे दिया तो अभी इजीली समझ आएगा। इसी 1000 लोगों का अननोन चीजें हैं, वो मैं क्वेश्चनर फिल कर रहा हूँ, उसी का डेटा निकाल रहा हूँ एक एक का। तो फॉर एग्जांपल मैंने शुगर लेवल चेक कर दिया, HbA1c या कोई और लेवल मैंने चेक कर दिया, तो ये इसको हम पैरामीटर कंसिडर करते हैं। अगर यही सेम कैरेक्टर में सिर्फ सैंपल साइज जो 100, 150 लोगों का मैंने वो कर दिया, और उसी 100, 150 लोगों का फिर निकाल के ब्रॉडली सारे लोगों पे जनरलाइज करता हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक कहते हैं। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। ये देखो दोनों दो एग्जांपल दिए हुए हैं, एवरेज इनकम द हाउस होल्ड इन पाकिस्तान एंड HB लेवल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान की HB लेवल कितना है, ठीक है। तो अब स्टैटिस्टिक में क्या है, इज द सेम कैरेक्टर सेट ऑफ मेजरमेंट समराइज बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फॉर द सैंपल, कि हम सैंपल साइज का वो देख लें, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, स्टैटिस्टिक। अगर वही हम पॉपुलेशन के लिए कंसिडर करते हैं तो उसको फिर हम पैरामीटर कहते हैं। डेटा क्या है जी, इंफॉर्मेशन। डेटा इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल फॉर्म। ये याद रखिए कि अगर हम स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो हमारे साथ द डेटा शुड बी इन न्यूमेरिक एंड डिजिट एंड न्यूमेरिकल फॉर्म, कि 1 2 3 4 5 6 जैसा भी है वो हम इस हिसाब से करेंगे। कितने टाइप का डेटा है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी वो है जिसके बारे में मैंने डेटा कलेक्ट करना है, मैं डायरेक्टली उससे पूछूं।
जिस चीज़ के बारे में, वो ऑब्जेक्ट, पर्सन, फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल के बारे में तो जाके उसी हॉस्पिटल को खुद ही देख लो। अगर किसी पर्सन का है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने किसी से पूछना है किसी के कोमॉर्बिडिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, या कोई मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, इसके बारे में पूछना है, तो मैं डायरेक्टली उस बंदे से पूछूं कि हाँ आपको हुआ है, इस तरह सिनेरियो आपके साथ हुआ है, या आपके साथ कोई डिजीज, कोई कोमॉर्बिडिटी हिस्ट्री आपके है या नहीं, वो मुझे बता दे कि हाँ है या नहीं है। कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, मैं डायरेक्टली उससे पूछ रहा हूँ, तो मीन दैट कि मेरा मकसद यही है कि मुझे यही इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, इसके बारे में डिटेल चाहिए। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज डिटेल, कंप्लीट एंड टू द पॉइंट। डिटेल होती है कंप्लीट, मतलब एम्बिग्विटी इसमें नहीं होती। आप डायरेक्टली जिस बंदे का कंसर्न है, जिस बंदे से आपने पूछना है, जिसके बारे में आपने पूछना है, वो डायरेक्टली आपके फ्रंट में है, तो अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं, एंड टू द पॉइंट होती है, क्योंकि ना आपने जस्ट उसका पूछना है। एग्जाम्पल दे रहे दूसरे के साथ, सेकेंडरी के साथ, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मुझे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं हॉस्पिटल में गया, वार्ड में पेशेंट एडमिट हैं, 40-50 पेशेंट, मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसी को कोमॉर्बिडिटी है कि नहीं है। तो कोमॉर्बिडिटी में हमारे साथ HCV, वो जो मेजरली हम कंसिडर करते हैं ना, HD कार्डिक डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, HCV, या HbS पॉजिटिव तो नहीं है, या CVA या कैंसर, ये चीज़ें तो नहीं है साथ में। तो अब मैं गया उधर हॉस्पिटल में, हर एक बंदे से डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें है कि नहीं, तो वो मुझे बताएगा कि हाँ है या नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ है ना कि प्रोवाइड डिटेल एंड कंप्लीट एंड टू द पॉइंट, तो बीच में कोई आंसर अगर मैं उनसे पूछूं कि आपको हाइपरटेंशन है कि नहीं, तो हाइपरटेंशन वो बताएगा, अगर कोई और कोमोबिलिटी हो तो वो भी मुझे बताएगा। एट दैट टाइम मेरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सेकंड डेटा क्या है जी, फ्रॉम अनदर पर्पस बाय अनदर एजेंसी। मेरे साथ अब पेशेंट तो नहीं है, पेशेंट तो चले गए, मुझे अब चाहिए था कि भाई उन लोगों का मैं देख लूँ फाइल, उधर पड़े हुए फाइल उसके, पेशेंट चले गए, डिस्चार्ज हो गए, लेकिन जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसके फाइल, मैं सारे का फाइल उठा रहा हूँ और उसमें देख रहा हूँ कि किसी कौन से पेशेंट को हाइपरटेंशन था, कौन से को कैंसर था, कौन से को CVA था। तो ये क्या है, अब इसके अंदर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, क्योंकि ना फाइल को मैंने उलट पुलट करके मैंने जस्ट ये निकालना है कि कोमॉर्बिडिटी है कि नहीं उसकी हिस्ट्री में, कास्ट इफेक्टिव, मतलब इतना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, रिसोर्सेज उसके ऊपर होंगे ना, तो ये कास्ट इफेक्टिव। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेरिएबल, वो चीज़ जिसके ऊपर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो एग्जांपल मैंने दी थी प्रीवियस, सारे एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं तो आसानी से आपको समझ आएगा। वेरिएबल जो हाइपरटेंशन है, जो क्या नाम है, हाइपरटेंशन, इवन ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी है, लेकिन इसके ऊपर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मीनट की वैल्यू देखते हैं, HB लेवल है, किसी का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, किसी का ना एजुकेशनल लेवल है, किसी का मैरिटल स्टेटस है, किसी का एज है, जेंडर है, ऑक्यूपेशन है, जितने भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम पेशेंट से पूछ सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम वेरिएबल करते हैं। एंड हाइट, वेट भी आ सकते हैं, पल्स रेट आ सकते हैं, रिस्पायरेटरी रेट, ये वेरिएबल्स है जिसके ऊपर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी पर्सन की, किसी ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पैरामीटर की, जिसके ऊपर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के एग्जांपल देते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी रूम में चेयर्स पड़े हुए हैं, जस्ट एग्जांपल के तौर पर, तो हम इसके कैरेक्टर्स क्या देखते हैं कि कंफर्टेबल थे कि नहीं थे, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया, इसके ऊपर हम कलेक्ट करें। कलर किस तरह था, रेड था, ग्रीन, ब्लू, येलो, जिस कलर का था इस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक। एंड एमेनेबल टू चेंज, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं। ब्लड प्रेशर का एग्जांपल ले ले तो हर एक का एक जैसे तो नहीं हो सकता, हाइट वेट का ले ले तो हर एक का एक जैसे तो नहीं हो सकता, मुख्तलिफ मुख्तलिफ हो सकते हैं। वेरिएबल, सॉरी, क्वालिटेटिव वेरिएबल, जिसको हम कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं, कैन बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज that are distinguished by some non-numeric characters or quality। non-numerics mean that कि जेंडर, ये तो नहीं है कि non-numerics तो नहीं है ना, सॉरी न्यूमेरिक्स तो नहीं है, नॉन न्यूमेरिक है, जेंडर है, ऑक्यूपेशन है, एजुकेशनल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, ये नॉन न्यूमेरिकल है। जस्ट हम उसको क्लासीफाई करते हैं, लाइक कोई मेल है, कोई फीमेल है, तो ये हम क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं। उसकी क्वालिटी है स्पेसिफिक। क्वांटिटेटिव क्या है, एंड वो क्वालिटेटिव आप किसी उसमें नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ वाइज क्वांटिटी में नहीं कर सकते, जस्ट इसकी क्वालिटी की मेल है तो बंदा मेल ही है,
अगर वो है ऑक्यूपेशन है तो रोजगार है इसका या नहीं है, तो इसका नहीं है कि इसका इतना रोजगार है, 20% है उसका, 50% है, ये तो नहीं है ना। हम इसको जस्ट वो क्लासिफाई करते हैं कि रोजगार है या नहीं है। क्वांटिटेटिव क्या है, जो नंबर में हम प्रेजेंट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल किसी का हाइट है, किसी का वेट है, तो ये तो हम बता सकते हैं ना कि 70 kg है, तो इसका क्वांटिटी है जिसको आप समझ आते हैं कि इसकी कितनी मिकदार है, मिकदार कम है या ज्यादा है। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल मीन जस्ट हम लेबलिंग करते हैं, जस्ट क्लासिफिकेशन करते हैं कि एक दूसरे के साथ, कोई बंदा मेल है तो उसका दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है, वो फीमेल के साथ। कैरेक्टराइज्ड बाय द डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ द नेम, लेबल और कैटेगरीज ओनली, बस एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एंड कोई ऑर्डर मौजूद नहीं होती। लाइक ऑक्यूपेशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है, बिजनेस है या नहीं है, टीचर है, तो ये चीजें सर्वे रिस्पॉन्सेज यस एंड नो में आएगा। ऑर्डिनल कि उसके दरमियान कोई ऑर्डर मौजूद हो एक का दूसरे के साथ, इसकी इन द फॉर्म ऑफ सिविरिटी, इन केस इन टर्म ऑफ सिविरिटी, इसमें एक रेंज मौजूद होती है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी को पेन है, तो ये क्वालिटेटिव है ना। अब हम कहते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर पेन है, ठीक है। तो उन्होंने एग्जांपल दिया सिवियरिटी ऑफ कफ, कफ है तो माइल्ड कफ है, मॉडरेट है या सीवियर कफ है। एक ऑर्डर मौजूद होते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर है, मिडिल क्लास है एंड अपर क्लास है, एक दूसरे के साथ कोई गैप ये मौजूद है, तो इसको ऑर्डर, एक ऑर्डर मौजूद होते हैं। डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट का ये मतलब है कि जो बीच में वैल्यू है इसका मकसद नहीं है ना आप उसको काउंट करते हैं, किसी के बच्चे हैं, ठीक है, तो जीरो या तो जीरो हो सकते हैं या वन हो सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मेरे बैग में ना वो पड़े हुए हैं, कोई लीमू, लेमन वगैरह पड़े हुए हैं, कोई माल्टा, सेब वगैरह ये चीज़ें पड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें होती है कि मतलब या तो एक होंगे, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरह। ये डिस्क्रीट होते हैं कि जिसका हम प्रेजेंटेशन होल नंबर में करते हैं। अब इसके अलावा दूसरा क्लासिफिकेशन है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल वही जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसकी सीविरिटी को, इंटेंसिटी को चेंज करने से चेंज हो जाता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। डिजीज एंड इसका आउटकम, तो डिजीज की अगर सिविरिटी ज्यादा हो रही है तो इसकी आउटकम आपके सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस पे, आपके लाइफस्टाइल पे, आपके एडीएल पे, आपके इवन वॉकिंग पे, ये सारे इस पे इफेक्ट होगा। डिजीज ज्यादा हो रही है तो इसके आउटकम बेड की तरफ ज्यादा चले जाएंगे, सिविरिटी कम हो रही है तो उसके आउटकम, उसकी सिविरिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो डिजीज इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड आउटकम, इसके आउटकम क्या है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्या है जी दूसरा, इज कलेक्टेड मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो कोई रिसर्चर, कोई मैनिपुलेटर जो है ना, कोई रिसर्च जिसके साथ उसका कंसर्न है, वो क्या कहते हैं, उसको चेंज करते हैं। एक्सपोजर है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा अपना एक्सपोजर, मैं कहता हूँ कि मतलब मेरा स्किन कलर ठीक हो जाए, तो सनलाइट को एक्सपोजर हो रही है मेरी, ठीक है, तो मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो ये एक्सपोजर मतलब डार्क की तरफ चला जाएगा। अगर मैं उसी एक्सपोजर को कम करूँ तो ये फिर अगेन वो ठीक हो जाएगा। दूसरा एक्सपोजर क्या है, कोई स्पेसिफिक डिजीज के लिए काजेटिव एजेंट है, उसको एक्सपोजर हो रहे हैं। या रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर है, लाइक फॉर एग्जांपल ओबेसिटी इज द रिस्क फैक्टर ऑफ द डायबिटीज, ठीक है। तो अगर कोई अपना वेट को कंट्रोल नहीं कर रहा और कंटिन्यूसली उसका ना वो जा रहे, वेट गेन हो रही है, तो रिस्क फैक्टर है फॉर द डायबिटीज मेलाइटस एंड अदर डिजीज आल्सो।
अगर वो अपना वेट को कम करता जाए, वेट लॉस करे तो इसकी वो रिस्क है ना, वो जो डिजीज का, डायबिटीज मेलाइटस का या किसी और डिजीज का, वो कम होता चला जाएगा। ये देखिए, अब रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द एडल्ट स्मोकर इन पेशावर। रैंडम sample of size 10,000 adult was selected. It was observed that 42% of the adult were smoker. कुछ चीजें इसी पैराग्राफ को एनालाइज करेगी, क्या मांग रहे हैं ये। एक रिसर्चर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मतलब एडल्ट्स में पेशावर के अंदर जितने एडल्ट्स हैं, इसी एडल्ट के अंदर प्रोपोर्शन आप स्मोकर देख लें, एडल्ट में प्रोपोर्शन आप स्मोकर देख लें। उसने क्या कर दिया, 10,000 पॉपुलेशन सेलेक्ट कर दिया। वो क्या देखते हैं कि कितने लोग स्मोकर है या नहीं है, एंड उसने आफ्टर स्टडी 42% ऑफ द एडल्ट, उसने ये रियलाइज किया या फाइंड आउट कर दिया कि स्मोकर मौजूद है। अब देखो उसी क्वेश्चन के अंदर रिसर्च पॉपुलेशन तो एडल्ट थे पेशावर के, रिसर्च सैंपल 10,000 एंड मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, स्मोकर्स। एंड व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट, तो स्मोकर क्या है क्वांटिफाई हम नहीं कर सकते तो क्वालिटेटिव था। एंड पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट क्या था कि प्रोपोर्शन ऑफ द स्मोकर एंड एडल्ट कितना है, एंड द एस्टिमेट फॉर द पैरामीटर इन पॉपुलेशन कितना था, 42% एस्टिमेशन। ये देखिए सारे इसका ये हल किया हुआ है। एंड ये दूसरा ये भी सॉल्व किया हुआ है, आगे देख ले सारे लेक्चर के अंदर। होमवर्क कर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। एन एपिडेमियोलॉजिकल study was carried out in Peshawar to see whether obesity is associated with hypertension in young adults, कि ओबेसिटी हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड है कि नहीं, मतलब ओबेसिटी काज करती है हाइपरटेंशन को कि नहीं। The investigator decided that it was not feasible to take sample from all the young adult in Peshawar. सारे कलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, उसने क्या कर दिया कि फिटनेस सेंटर में, इट वाज फेल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर दैट कमर्शियल फिटनेस सेंटर में प्रोवाइड अ गुड सोर्स ऑफ यंग एडल्ट। उसने जाके फिटनेस सेंटर का रुजू कर लिया और वहां से डेटा कलेक्शन स्टार्ट। Random sample of the young adult was studied from the several fitness center, randomly selected from the detailed list of the fitness center in Peshawar, and the body weight and blood pressure of the selected subject was measured. उसने body weight मुख्तलिफ सेंटर पे जाके रैंडम सैम्पलिंग कर दिया, एंड इसके बाद ये याद रखिए, रैंडम सैम्पलिंग इज क्या होती है, ये गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो उसने ब्लड प्रेशर एंड बॉडी वेट मेजर कर दिया। तो अब इसके अंदर क्या है, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टडी। तो टारगेट पॉपुलेशन क्या है, हमने क्या पढ़ा स्लाइड्स में कि टारगेट पॉपुलेशन कि जिसके ऊपर आप अपने रिजल्ट्स को फिर अप्लाई करोगे, ब्रॉडली जनरलाइज करोगे। तो टारगेट पॉपुलेशन हमारे साथ यंग एडल्ट्स इन पेशावर। व्हाट इज द स्टडी पॉपुलेशन इन दिस स्टडी पॉपुलेशन फिटनेस सेंटर्स, यंग एडल्ट अटेंडिंग द फिटनेस सेंटर, वहाँ जितने लोग आते हैं वो स्टडी पॉपुलेशन की, जिससे हम सैंपल साइज इकट्ठा करते हैं। डज द सैंपल रिप्रेजेंट द स्टडी पॉपुलेशन, नो, क्योंकि ना जस्ट आपने फिटनेस सेंटर का, ये तो लाजिमी नहीं है कि सारे लोग क्या कर रहे हैं, मतलब फिटनेस सेंटर को अटेंड कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर लाइक फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत ख़राब है, तो कुछ लोग इस तरह होंगे कि वो अपने फिटनेस सेंटर को अटेंड कर रहे हैं लेकिन बाकी मेजॉरिटी नहीं करते। डज द स्टडी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट द टारगेट पॉपुलेशन, नो, टारगेट पॉपुलेशन को पूरा एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर वो करते तो जाके कम्युनिटी में वो करना चाहिए था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप कर सकते हैं।